हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। तो ट्रेडर्स, आज है 21 फरवरी और सैटरडे है, वीकेंड है, मार्केट क्लोज है। तो जिस प्रकार हर एक वीकेंड पे हर एक सैटरडे को अपना प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आप तक शेयर करते हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर है, जो भी हमारे व्यूअर है, उनको पूरे सप्ताह में कैसे ट्रेड किए, हम क्या ट्रेड किए, क्योंकि इंट्राडे में हम बैक टू बैक ट्रेड करते हैं और डेली बेसिस पे लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग के थ्रू वो वीडियो शेयर करते हैं, डेली बेसिस पे लर्निंग शेयर करते हैं। लेकिन वीकेंड पे जब मार्केट क्लोज होता है तो पूरे सप्ताह में कैसे ट्रेड किए, क्या ट्रेड हुआ, क्या थिंकिंग था, क्या मिस्टेक, क्या लर्निंग, ये चीज़ हम अपने वीडियो के थ्रू शेयर करते हैं ताकि कोई भी बिगिनर इस वीडियो को देखे, कोई भी बिगिनर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और इंट्राडे लर्निंग के पर्पज से या फिर स्टॉक मार्केट सीखने के पर्पज से तो उन्हें प्रॉपर लर्निंग मिले, प्रॉपर नॉलेज मिलेगी, कैसे मार्केट में सस्टेन करना चाहिए, कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग को अप्रोच करना चाहिए, कैसे ट्रेडिंग को अप्रोच करना चाहिए, क्या गलती हो सकती है उनसे, किन गलतियों पर उनको ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, कहाँ पे सही हो सकती है चीज़ें। तो ये सब चीज़ें हम शेयर करते हैं अपने वीडियो के थ्रू ताकि कोई भी बिगिनर इस वीडियो को देखे, उन्हें प्रॉपर लर्निंग मिले। और ख़ास करके कल के संडे है, कल के दिन पे भी वीकेंड है, तो हम उस वीकेंड पे लाइव आते हैं, अपने चैनल पे लाइव डिस्कस करते हैं। पूरे सप्ताह में कुछ भी इम्पोर्टेंट लर्निंग रहता है वो हम चैनल पे शेयर करते हैं। तो आप कल के दिन पे 12:15 पे ज्वाइन जरूर हुइएगा लाइव में, ताकि आप भी लर्निंग कर पाएँ और जो भी हम गलती कर रहे हैं उस गलती को आप ना दोहराएं और मार्केट में आप सीखें और प्रॉपर लर्निंग करें। तो ट्रेडर्स, आते हैं डिस्प्ले पे, जानते हैं पूरे सप्ताह में कैसे ट्रेड किए, क्या ट्रेड किए, देन उसके बाद क्या ट्रेड हुआ, चार्ट पे चलेंगे और इम्पोर्टेंट लर्निंग भी आपको आप तक शेयर करेंगे। तो यह पूरा पार्ट लगभग 2 पार्ट में हम ये वीडियो को रखेंगे, जिसमें कि पहले पार्ट में हम लोग पीएनएल को देखेंगे, देन उसके बाद लर्निंग और मिस्टेक सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो ट्रेडर्स, आते हैं डिस्प्ले पे। ओके ट्रेडर्स, तो ये जीरोधा का टर्मिनल है जहां हम डेली बेसिस पे इंट्राडे में ट्रेड करते हैं और उससे आपके साथ आप तक अपडेट करते हैं। तो जो भी ट्रेड होता है पूरे सप्ताह में हम इसी अकाउंट में ट्रेड करते हैं। देन इसके अलावा एक छोटा अकाउंट और है जहाँ पे फंडामेंटल बेसिस पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसका वीडियो शाम में हम अपडेट देंगे, कैसे कौन से स्टॉक में हमारे पोर्टफोलियो में है, कहाँ हम एग्जिट कर रहे हैं, कहाँ हम ऐड कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है, हम आगे उस पर डिस्कस करेंगे, उस पर लर्निंग वाली बातें करेंगे। तो वो शाम वाली वीडियो भी जरूर देखिएगा। देन इसके अलावा ट्रेड्स हम बात करते हैं इस अकाउंट का, छोटा सा अकाउंट है जिसमें कि हम डेली बेसिस पे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, एज ए लर्नर मार्केट में हम ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लियर कर दे ट्रेड्स, ये मेरा 2 लाख का अकाउंट है जिसपे कि हम डेली बेसिस पे ट्रेड करते हैं और पर ट्रेड 0.25% मेरा रिस्क होता है। तो उसी को रिस्क इसी 0.25% के रिस्क के हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। ट्रेड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही खास रहेगा क्योंकि आप देखेंगे कि कैसे हम बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग आज के दिन पे आपको देखने को मिलेगा। और अभी हम एक चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ वीडियो के अंत में हम बात करेंगे। तो आते हैं रिपोर्ट और पीएनएल। तो हम पीएनएल वाले सेक्शन पे आ चुके हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो ट्रेड्स हम केवल इक्विटी के अंदर ट्रेड करते हैं, एफएनओ करेंसी कमोडिटी ऐसा कुछ नहीं है, केवल इक्विटी में मेरा ट्रेड रहता है। तो अब बारी आता है डेट सिलेक्ट करने का, यानी कि आज 21 फरवरी है और पिछले सैटरडे को 14 फरवरी था। तो पहले हम एक सप्ताह का पीएनएल देखते हैं, देन उससे पिछले सप्ताह को कंपेरिजन करेंगे, पूरा महीना का देखेंगे। तो ट्रेड्स, ये एक सप्ताह का पीएनएल रहा जिसमें कि आप देखेंगे बैक टू बैक मेरा 3 दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ है और लगभग यहाँ पे एक दिन पे हम लोग स्विंग ट्रेड बुक किए थे प्रॉफिट, जिस कारण से यहाँ पे दिख रहा है कि ये 162 रुपया ग्रीन में आपको दिख रहा है। नहीं तो आप देखेंगे तो 16 फरवरी को 460 रुपया का स्टॉप लॉस हिट हुआ था। देन 1527 रुपया का ये स्विंग ट्रेड में हमने कुछ प्रॉफिट बुक किया था। देन यहाँ पे 482 रुपया का, वापस से 615 रुपया का, देन यहाँ पे 600 रुपया का कल के दिन पे यानी कि फ्राइडे के दिन पे प्रॉफिट टारगेट हिट हुआ था। आप देखे होंगे वीडियो, आप नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। कल के दिन पे काफ़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग हमने उसमें शेयर किया है। तो ट्रेडर्स, रिलीज़ का बात करें तो 569 रुपया का ही रिलीज हुआ था, जिसमें कि 391 रुपया चार्जेस कटा है। आप देखेंगे तो 169 रुपया कहीं ब्रोकरेज कटा है और STT 138 रुपया, यानी कि जितना ब्रोकरेज कटा है उतना ही लगभग STT के आसपास कटा है, यहाँ पे दिख रहा है केवल। अब दोनों अगर चार्जेज मिला करके देखा जाए तो जितना ब्रोकरेज उतना चार्जेज यहाँ पे है गवर्नमेंट का, जो कि यहाँ पे कटा है।
देन यहाँ पे अदर क्रेडिट, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स होता है, ये चार्जेज होता है सिक्योरिटी का। देन यहाँ पे नेट हमें देखेंगे तो 162 रुपया प्लस में एग्जिट किए, तो 162 रुपया इस सप्ताह में तो ठीक है। लेकिन अगर हम पिछले सप्ताह से अगर कंपेरिजन करते हैं, यानी कि 7 तारीख से लेकर के पूरे 21 तारीख के बीच में देखेंगे, यानी पूरे 2 सप्ताह को अभी हम कवर करेंगे, तो आपको दिखेगा कि 2 सप्ताह में लगभग 1,000 रुपया कहीं निगेटिव ये अकाउंट चल रहा है। रिलीज में 445-43 रुपया कहीं हुआ था, लेकिन चार्जेज 581 रुपया के कहीं हो चुका है, जिसमें 249 रुपया ब्रोकरेज है और 205 रुपया कहीं एसटीटी कट रहा है। देन ओवरऑल चार्जेज मिला करके यहाँ पे 581 रुपया, देन 15 रुपया अदर चार्जेज है। तो नेट में हमें 1,039 माइनस में जा करके रिलीज हुआ पूरे 2 सप्ताह के अंदर में ट्रेड्स। और यदि हम अगर पूरे मंथ का अगर बात करें 1 तारीख से लेकर के 21 तारीख के बीच में, देन वापस से 1 सप्ताह बच रहा है, तो आप पूरे मंथ में जनवरी फरवरी मंथ का देखेंगे पीएनएल तो अभी भी ये फ्लैट है, जिसमें कि 481 रुपया कहीं रिलीज हुआ था प्रॉफिट में, लेकिन चार्जेज ज़्यादा कट रहा है। चार्जेज लगभग 1,000 रुपये के कहीं आसपास कहीं चार्जेज आपको दिख रहा है यहाँ पे, और ये 988 और 15 रुपये ये मिला लेंगे तो लगभग 1,000 रुपये के कहीं आसपास ये हो जाएगा। देन यहाँ पे नेट में देखेंगे तो माइनस 522 रुपया यहाँ, बस ये चार्जेज के वजह से, नहीं तो ये प्रॉफिट तो था ही, बस ये चार्जेज पे करने के वजह से 522 रुपया कहीं यहाँ पे लॉस बुक करना पड़ रहा है। तो आप देखेंगे तो 449 रुपया कहीं ब्रोकरेज कटा है। देन इसके अलावा 326 रुपया एसटीटी, जो कि हैवी चार्जेज है, एक गवर्नमेंट का द्वारा लगाया गया रिटेल ट्रेडर पे। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक रिटेल ट्रेडर को प्रभावित कर रहा है, प्रॉब्लम में डाल रहा है, जिस वजह से आप देखेंगे यहाँ हम लोग तो कैसे भी करके इस अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं, जिस हिसाब से हम मैनेज कर रहे हैं उस हिसाब से तो प्रॉफिट में है। लेकिन जो गवर्नमेंट का चार्जेज है वो इतना ज़्यादा चार्जेज है कि उसको ले करके देन अंत में आप देखेंगे तो ये निगेटिव हो जा रहा है। तो ये चीज़ आपको हर एक ट्रेडर को समझना पड़ेगा, हर एक डिजिटल ट्रेडर को समझना पड़ेगा। और ख़ास बात ये है ट्रेडर्स की, हम यहाँ पे कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं किए। जो हम डेली बेसिस पे अपना ट्रेड क्लोज करते हैं, ओनली 1 ट्रेड इन ए डे, ये मेरा डिसिप्लिन है कि एक दिन में हमको केवल एक ही ट्रेड करना है, इसके अलावा कोई और ट्रेड नहीं करना है। तो इस चीज़ को फॉलो करते हुए भी आप देखेंगे तो कुछ इस नतीजा पे मेरा अकाउंट पहुंचा है। और आप यहाँ पे देखेंगे तो 890 रुपया का प्रॉफिट हुआ। देन छोटा छोटा ये चार्जेज स्टॉप लॉस हिट हुआ बैक टू बैक 2। देन यहाँ पे वापस से 745 रुपया का प्रॉफिट हुआ। देन उसके अगला दिन पे 341 रुपया का एसएल गया। तो पहला सप्ताह तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था, पहले सप्ताह में काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंटली हम लोग ट्रेड कर रहे थे। लेकिन अचानक से यहाँ पे देखेंगे तो ये बैक टू बैक 2 हिट हुआ। ये आई थिंक कि मेरे ओवर कॉन्फिडेंस में आने के वजह से ये हिट हुआ। क्यों? क्योंकि हम जब ट्रेड में इंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे देखें तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है हमें, ठीक है। पिछले मंथ यानी कि जनवरी में भी ठीक ठाक हम लोग प्रॉफिट क्लोज किए। तो ये चीज़ कई बार आपके दिमाग में हावी हो जाता है कि भाई हमें इस मंथ में भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक करना है। और एक चीज़ और मेरे दिमाग में प्रेशर चल रहा था कि हमें अगर इस फरवरी मंथ में भी अगर सही कर लेते हैं तो जो क्वांटिटी हम ट्रेड करते हैं, जो रिस्क हम ट्रेड करते हैं, उसे हम बढ़ा पाएंगे। तो इस चीज़ का एक्साइटमेंट भी पता नहीं कहीं हो सकता है कि मेरे ओवर कॉन्फिडेंस का कारण बन गया होगा कि हम अगले महीना अगर इस मंथ में भी सही कर लेते हैं चीज़ें, क्योंकि पिछले मंथ तो सही चल रहा था सब चीज़। देन इस अगले मंथ से हम कोशिश कर रहे थे कि फरवरी के बाद से मार्च में मेरा क्वांटिटी डबल हो जाएगा, यानी कि जो अभी हम 0.25% रिस्क लेते हैं उसे बढ़ाकर 0.5 करेंगे। और जो मेरा क्राइटेरिया है कि 5,000 का यहाँ पे कैश दिखेगा, प्रॉफिट में दिखेंगे, तो फिर हम वहाँ पे अपना रिस्क बढ़ा देंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी प्रेशर आपके दिमाग में जब चलेगा तो ये सब प्रेशर आपका स्टॉप लॉस का कारण बन सकता है। तो आपको फ्री माइंडेड रह करके ट्रेड करना होगा, तब जा करके चीज़ें आप अचीव कर पाएंगे। नहीं तो इस तरह से प्रेशर में आप गलतियां होंगी और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के खास करके चीज़ें गलती, मतलब कि आप यहाँ का ट्रेड, मेरा 10 फरवरी का ट्रेड और 11 फरवरी का ट्रेड देखेंगे तो चीज़ें मतलब कि कभी पता नहीं चला हम कि कब दूसरे सेटअप पर ट्रेड करना शुरू कर दिए। मेरा स्ट्रेटजी चेंज हो चुका है। खास करके इंट्राडे के अंदर में आपके साथ ये होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप ट्रेड करते हैं बैक टू बैक तो चीज़ें होती है क्या कि आप ट्रेड कर रहे, किसी दिन आप हट के भी ट्रेड किए तो उसमें भी प्रॉफिट हो गया, किसी दिन दूसरे सेटअप पे ट्रेड किए उस दिन भी प्रॉफिट हो गया। तो बैक टू बैक जब मार्केट प्रॉफिट देता है तो चीज़ें आपको लगता है ये भी सही है, वो भी सही है, ये भी सही काम कर रहा है, वो भी सही काम कर रहा है। तो यहाँ से चीज़ें
फोकस हट जाता है, डाइवर्ट यहाँ पे हो जाता है माइंड। फिर यहाँ पे होती है गलतियों का स्टार्ट, और चीज़ें आप देखेंगे तो हमने कंट्रोल किया, और कहीं हमें ऐसा तो नहीं लग रहा था कि कहीं हमें लत लग चुका ट्रेडिंग का। यानी ये भी चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने बिहेवियर को समझना ट्रेडिंग के अंदर में ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पहले चेक करना है कि कहीं हमारा तो लत तो नहीं लग चुका है ट्रेडिंग का, कि मतलब बिना ट्रेड किए हम रह नहीं रहे, बिना ट्रेड किए हम रह नहीं सकते, कुछ ना कुछ हमको ट्रेड करना ही है। तो ये चीज़ को हम समझते समझते ट्रेड्स आप देखेंगे मात्र 2 दिन हमने पिछले सप्ताह में ट्रेड किया, और दोनों दिन बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो फिर अपने आप को रोके, और यहाँ पे देखेंगे तो बैक टू बैक यहाँ पे अपना लगभग 4 दिन हम ट्रेड नहीं किए, 2 दिन तो सैटरडे और संडे, 2 दिन ऐसे भी हम ट्रेड नहीं किए। तो यहाँ पे और एक दिन यहाँ पे हम ट्रेड नहीं किए 9 फरवरी को, क्योंकि ये मेरा सेटअप नहीं प्रॉपर मिल रहा था, प्रॉपर सेटअप नहीं मिल रहा था। देन उसके अगले दिन पे हम मतलब कि फोर्सफुली ऐसा खोज नहीं कि नहीं हमको कुछ चाहिए, नहीं हमको कुछ चाहिए, ट्रेड करना ही होगा। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकता है मार्केट में। जब भी आपका सेटअप नहीं मिले, जब भी मार्केट के साथ आपका डिसीजन ना मिले, जब भी मार्केट के साथ ट्रेंड के साथ आपको अपना पैटर्न ना मिले, तो अपने आप को रोकना चाहिए। न तो नहीं तो आप ऐसा मात्र 2 स्टॉप लॉस जाएगा तो फिर आपका जो अकाउंट प्रॉफिट में चल रहा है वो तुरंत ड्रॉ डाउन में आ जाएगा, एक वो भी एक हेवी ड्रॉ डाउन में आ जाएगा। तो इस चीज़ को समझना इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने इस चीज़ को समझा और अपने आप को यहाँ पे रोका। देन उसके बाद यहाँ तक अब देखेंगे तो ट्रेड नहीं किए। देन उसके अगला सप्ताह में जब हम ट्रेड करना शुरू किए तो वापस से एक दिन स्टॉप लॉस गया। देन उसके अलावा एक स्विंग ट्रेड चल रहा था जो कि 1527 रुपये का कहीं हमने प्रॉफिट बुक किया उसमें, तो ये जाकर के कवर कर दिया मेरा। नहीं तो एक हेवी ड्रॉडाउन के अंदर में आप हमको देखते, और हेवी ड्रॉडाउन मतलब कि अगर ये ट्रेड मेरा अगर सक्सेसफुल नहीं जाता स्विंग ट्रेड, तो वापस ये एक अच्छा ड्रॉडाउन के अंदर चल जाता, लगभग 1% के आसपास कहीं ड्रॉडाउन ये रहता, लेकिन ये स्विंग ट्रेड कवर किया। देन इसके अलावा आप देखेंगे तो वापस से बैक टू बैक 2 दिन स्टॉप लॉस गया। लेकिन एक चीज़ आप देखेंगे, बैक टू बैक स्टॉप लॉस जाता है, लोग कमेंट करते हैं, लोग निगेटिव भी कमेंट करते हैं, लोग कई बार अच्छा भी कमेंट करते हैं। तो ये चीज़ को आप समझिए कि एक डिसिप्लिन, एक प्रॉपर वे में रिस्क को मैनेज करते हुए आप जब ट्रेड करेंगे बैक टू बैक, तो आपको डर नहीं लगेगा। कई बार होता है कि इतना बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, बैक टू बैक ड्रॉडाउन में जा रहे हैं, तो डरने लगते हैं, हम डरने लगते हैं, फिर अपना स्ट्रेटजी चेंज करना शुरू करते हैं, या फिर कुछ भी चेंज करना शुरू करते हैं, या फिर अपने आप को रोकते हैं। लेकिन एक रोकना, अपने आप को रोकना सोल्यूशन नहीं है। हम यहाँ पे अपने आप को कितने दिन भगाएंगे? जब हम ट्रेड करने आए हैं, मतलब एक तरह से बोलिए तो हम युद्ध के मैदान में उतर गए हैं और वहाँ पे भाग रहे हैं, तो भागने से तो होगा नहीं, अपने आप को बचाना है, और युद्ध भी करना है, बचाना भी है, और अपना मतलब कि एक तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो ट्रेड्स यहाँ तक ये चीज़ें चला, और ये एक तरह से समझिए तो ये कोई हम ऐसा पहली बार नहीं झेल रहे हैं कि ये बैक टू बैक मेरा स्टॉप लॉस जा रहा। हम पिछले 3-4 साल से जब बैक टू बैक हम ट्रेड कर रहे इंट्राडे के अंदर में, तो ये दिन लगभग मेरा मतलब कि मंथ आया है, मतलब कि लगभग मेरा 10-10 दिन बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ऐसा आज पहली बार नहीं हुआ है मेरे साथ। तो हमें पता है कि चीज़ें को कैसे हैंडल करना है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल करना है, कैसे माइंडसेट को कंट्रोल करके ट्रेड करते जाना है, कैसे रिस्क को मेंटेन करना है। तो रिस्क जब तक मेंटेन रहेगा तो तब तक आपको मार्केट में अपने स्टॉप लॉस से डर नहीं लगेगा। अब हमने कल के वीडियो में कहा था कि बिल्कुल आज के दिन पे रिलैक्स फील हो रहे हैं, तो रिलैक्स जब भी रहता है तो टारगेट ही हिट होगा। अगर आपके अंदर मन में प्रेशर चल रहा है कि हमें पैसा चाहिए, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग पूरा एकदम पैसे के ऊपर दौड़ रहा है, क्या 200, 300, 400, 500 इस तरह का दौड़ रहा है, तो समझिए कि आपका स्टॉप लॉस जाने वाला है। तो इस तरह का चीज़ें नहीं होना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग आप करते हैं तो बिल्कुल कूल माइंडसेट से होना चाहिए, और बिल्कुल आपको ध्यान में रखते हुए ही हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि कभी भी इस तरह का भी दिन आपके साथ हो सकता है, क्योंकि ये प्रोसेस है। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर में ये प्रोसेस है। बस एक ट्रेडर का काम होता है अपने रिस्क को मैनेज करना और बैक टू बैक ट्रेड करते जाना। बैक टू बैक अगर आप ट्रेड नहीं करेंगे और भागेंगे कि चीज़ें हम सही करेंगे, केवल सही करेंगे, गलती हमसे नहीं होगा, तो आप अपना स्ट्रेटजी का एज नहीं जान पाएंगे। आपकी जो अल्फ़ा है आप उसे नहीं जान पाएंगे कि कहाँ पे काम कर रहा है, कहाँ पे नहीं काम कर रहा है। और जब तक ये चीज़ नहीं जान पाएंगे तब तक बड़ा क्वांटिटी पे आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, बड़े रिस्क पे ट्रेड नहीं कर पाएंगे। और ख़ास करके हमने इसीलिए एक चीज़ बताया कि एक इम्पॉर्टेंट बात हम बताएंगे, तो वो यही है कि हम मात्र 0.25% रिस्क लेते हैं। उसी वजह से आप देखेंगे तो ये बैक टू बैक इतना सारा स्टॉप लॉस गया, और उसमें आपको -522 रुपया आपको दिखेगा नेट में अभी हम हैं। देन इसके बाद अगर अगला सप्ताह अगर ठीक ठाक जाता है तो ये कवर हो जाएगा।
तो ये चीज़ है कि अगर छोटे से रिस्क पे आप ट्रेड करते हैं, मतलब कि 0.25% इंट्राडे के, मतलब कि जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप छोटे पोर्शन को आप इंट्राडे के अंदर में डालते हैं और वहाँ पे ट्रेड करते हैं, तो हाई चांस है कि आप ड्रॉडाउन के अंदर नहीं जाएंगे और आपके घर कुछ ना कुछ पैसा आ ही जाएगा एंड ऑफ द मंथ। कुछ ना कुछ ऐसा ट्रेड रहेगा जिसमें कि आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, और एज ए बिगिनर आपको 0.25% ही रिस्क लेना चाहिए आपके अकाउंट को। तो ये चीज़ से आप बचेंगे, और ये चीज़ से जब बच जाएंगे, ड्रॉडाउन से बच जाएंगे, तो मार्केट में आपका कॉन्फिडेंस कभी भी लूज नहीं होगा, आपकी जो साइकोलॉजी है वो कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आएगी। तो आई थिंक कि समझ गए होंगे ट्रेड्स कि क्या इसमें चल रहा है। अगर हम चार्ट पे अगर बात करें, 540 रुपये का जिस दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ था उस दिन हम 1 सेकंड ट्रेड करते एनएमडीसी के अंदर में हमने ट्रेड लिया था। एक बार हम आपको डिस्कस करते हैं एनएमडीसी का। ऐसे हम उस दिन पे भी डिस्कस किए थे क्या मिस्टेक हुआ था, और चलिए आज के दिन पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एनएमडीसी के अंदर में ट्रेड्स यहाँ पे हमने शायद ट्रेड लिया था 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। 1 सेकंड आते हैं, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे हम सिलेक्ट करते हैं चार्ट पैटर्न को, ठीक है। ट्रेड्स हमने इस ट्रेड को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया था इस कैंडल पे। सिंपल सा ये रेंज का ब्रेकआउट दिखा था हमें, और 15 मिनट पे आप देखेंगे तो सही कैंडल बना था इसमें। और यहाँ पे देखेंगे, 1 सेकंड सॉरी, यहाँ पे तो ये कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखा था 15 मिनट पे। देन अगला कैंडल जब आया डाउनसाइड की ओर, तो ये हमें क्लियर लगा कि ये रिट्रेसमेंट है, स्मॉल वॉल्यूम भी है। जब अपसाइड को ब्रेकआउट दिया तो एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम था, देन डाउनसाइड की ओर आ रहे थे, लो वॉल्यूम के साथ आ रहे हैं, तो हाई चांस है कि अगला कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अपसाइड को मोमेंटम देगा और टारगेट हिट करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं हुआ तो हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हम हर एक ट्रेड में मेरा सक्सेसफुल जाएगा या फिर जो भी हम करेंगे वही सही रहेगा। लेकिन चीज़ें आपको ध्यान में रखना है और अपने रिस्क को मैनेज करना है। बस हम इतना ही कहेंगे कि अपना रिस्क को मैनेज करिए और बैक टू बैक अपना जो भी स्ट्रेटजी है उसे मार्केट में डिप्लॉय करिए, और समय के साथ आपको एज पता चलेगा कि कहाँ पे आपका सही चल रहा है, कहाँ पे गलत है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे बढ़ना है। तो ट्रेड्स, जो भी हमारे एक्सपीरियंस है, जो भी हमने एक्सपीरियंस किया पूरे सप्ताह में ट्रेड करके, जो भी इतने दिन ट्रेड करके हमने एक्सपीरियंस किया, तो जो भी लर्निंग है आप तक हमने शेयर किया। तो कैसा लगा ये वीडियो, कैसी लगी लर्निंग, ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगे तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। देन इसके अलावा आज के दिन पे शाम में जो मेरा दूसरा अकाउंट है उसके बारे में अपडेट देंगे कि क्या उसमें अपडेट चल रही है, कहाँ पे वो चल रही है, क्या मेरे दिमाग में चल रहा है, कैसे हम मैनेज कर रहे हैं। देन इसके अलावा ट्रेड्स, आप कल के संडे है, कल के दिन पे वीकेंड है, तो 12:15 पे हम लोग लाइव आते हैं। आप लाइव में हमसे जो भी क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। और जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है ट्रेडिंग के रिलेटेड, जो भी हमारे दिमाग में चलता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उस पर डिस्कस करना चाहिए, तो वो हर एक चीज़ हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो कल के दिन पे जरूर लाइव में ज्वाइन होइएगा। ओके ट्रेड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।